अब हम सभी ऊपर से तैयार होकर नीचे जो कैंटीन है उसके अंदर चाय नाश्ता करके, परोठा खा के, पोहा खा के और चाय पी के आगे बनारस के लिए हम सब प्रस्थान करेंगे। ये देख सकते हो। मैं तो आऊँ नहीं, अब हम सभी साथी नाश्ता पानी करके और अब इस जो गेस्ट हाउस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इससे हम विदाई लेते हैं और अब आगे का प्लान बनाते हैं कि भाई हम ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे बनारस। वो उसके बारे में थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। प्रधान जी, गुड बाय गेस्ट हाउस जी। अब हम अपने जो गेस्ट हाउस से हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तरफ आ गए हैं के लिए, और 10 बजे की गाड़ी है जो हमें कम से कम 2.25 घंटे के अंदर बनारस जो जंक्शन है वहाँ में पहुँचा देगी। स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, फिर आगे की यात्रा के बारे में आपको बताएंगे। स्टेशन काउंटर की तरफ हमारे साथी मतलब टिकट लेंगे और हम जनरल कोच से जाएंगे। 2-2.25 घंटे का रास्ता है, आराम से सफ़र कर लेंगे और वो बनारस पहुंचकर फिर आगे की जो भी यात्रा होगी हम आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे कि हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, क्योंकि आज हमारी जो भी यात्रा है यहाँ समाप्त हो जाएगी और 10:30 बजे की हमारी दिल्ली रवानगी भी है। ये बनारस रेलवे जंक्शन का बाहर का दृश्य है। फाइनली हम इस जनरल ट्रेन के अंदर, हमारे लोकल ट्रेन में हमारे डब्बे के अंदर बैठ VIP है। अब हम बनारस की ओर निकलेंगे। 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है। तो प्रधान जी अंदर बैठे हुए हैं और ये इलाहाबाद प्रयागराज जंक्शन का अंदर से, हाँ, लगता है ये ट्रेन लेट है क्या ये ट्रेन, है ना? 9:40 का टाइम था इसका। 9:40 का टाइम था जो अभी तक यहाँ से रवानगी नहीं हुई है। देखो आगे हमें कब तक बनारस पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इलाहाबाद जंक्शन को हम क्रॉस कर रहे हैं, धीरे धीरे बनारस की ओर ट्रेन हमारी गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर रही है। तो सही बात नहीं है, होना चाहिए, जरूरी है। हाँ, एंजॉय करने तो निकले। सही बात है। एवं प्रकाश, हाँ, हर मोमेंट का एंजॉय होना चाहिए। खर्चा करा उसका, अब तक का कामयाब सफर, एंजॉय करना चाहिए। अब तक का कामयाब। प्रधान जी को हमने संभाल के रखा हुआ है। माधोपुर की धरोहर है हमारी। मंदिर स्थापित करना इनको। गणेश जी की मूर्ति है ये। सही बात नहीं है। सही बात है। जिम्मेदार हमारे प्रधान जी हैं। फूट फटांग मत बोलना, वीडियो खराब हो जाएगी। कंट्रोल में एक कॉलोनी के नाम को स्थापित करेंगे। हाँ, सही बात है। जगदीश जी ऑफिस नहीं, वो जो गणेश जी के ऊपर मूर्ति लगवाई है ना, वहाँ लगवाएंगे। बिल्कुल। जगदीश महाराज जी की। और ये धीरे धीरे प्रयागराज स्टेशन को क्रॉस कर रही है हमारी कौन सी ट्रेन है, क्या नाम है? पवन एक्सप्रेस। और 2:15 बजे 12:30 बजे तक हमारा बनारस जंक्शन पर स्टे हो जाएगा। भाई आज मंगलवार पुत्र के नाम से नहीं, पवन एक्सप्रेस ट्रेन को चुना हमने जाने के लिए आज। अच्छा, मंगलवार है इसलिए? आज मंगलवार है। ट्रेन और भी थी लेकिन हमने कहा नहीं, पवन जी को चुनेंगे हम। हाँ, हनुमान जी याद आती रही हमारे। ट्रेन नंबर 2281 का रूट। राम राम जी, महाराज जी, राम राम। ये प्रयागराज को हम वापसी पीछे छोड़ते हुए, और बहुत ही खूबसूरत हमें अनुभव रहा प्रयागराज का। और ये जो
यहाँ पर गंगा जी बह रही है पुल के नीचे। और प्रयागराज के अंदर आज बहुत ही भयंकर 2-3 दिन से बाढ़ आई हुई थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ट्रेन द्वारा ये आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है बनारस का। अब इस पुल को, इस नदी को पीछे छोड़ते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही है और लोग इसके अंदर आगे स्नान भी कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं। ये कितना बड़ा खिलाव करता तो बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त आप इस नदी को देख सकते हैं प्रयागराज की। और यहाँ पर 3-4 दिनों से बहुत भयंकर बाढ़ आ रही है और घरों के अंदर पानी जा रहा है। और आज हमने जो सुबह न्यूज़ देख रहे थे उसके अंदर लोगों की एक मंजिल तक घर पानी के अंदर डूब चुका है। ये काफ़ी लंबा पुल है, काफ़ी लंबा ब्रिज है। सामने ट्रैफिक चल रहा है और दूसरी साइड में ये रेलवे लाइन है पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर। एक तकनीक का बेहतरीन नमूना प्रयागराज का। आप देख सकते हो गंगा और जमुना बहुत ही उफान के ऊपर है ये नदियाँ। ये हमारी जो ट्रेन है इस वक्त संगम को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती हुई बनारस की तरफ जा रही है। बहुत ही खूबसूरत और सुखद हमारा ये एहसास रहा। सामने नौका विहार भी हो रहा है। यही वो जगह है जहाँ महाकुंभ लगा था। यही वो जगह है जहाँ देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा यह पुल है। हाँ, खतरे को निशान के ऊपर क्रॉस करती हुई ये पुल है। बाढ़ की आशंका पूरी बनी हुई है। जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। काफ़ी लंबा पुल है, काफ़ी लंबा पुल है। पानी अपना वह को दिखाते हुए इलाहाबाद आया हूँ। बाबूलाल जी को ले जा रहे हैं। बाबूलाल जी को ले जा ये सामने मकान डूबे हुए आप देख सकते हो। पूरी बाढ़ आई हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो। बिल्कुल एक भयंकर मंजर आसपास के क्षेत्रों के लिए। लोग छतों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये नज़ारा प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। आखिर हम बनारस जंक्शन समय पर आ गए। 12:15 बजे का टाइम था और 12:15 बजे ही आ गए। 2.25 घंटे का पूरा हमारा सफ़र रहा प्रयागराज से बनारस जंक्शन तक का।
ये सामने सामान रखने का अमानती घर है बनारस रेलवे स्टेशन के ऊपर। हमने सभी ने यहाँ पर सामान रख दिया है और जब शाम को हम घूम फिर के आएंगे, रात की हमारी 10:30 बजे की ट्रेन है और यहाँ से सामान लेके हम अपने दिल्ली के लिए रवानगी हो जाएंगे। क्योंकि सामान हाथ में लेके हमारा घूमना संभव नहीं है ना, तो इसीलिए हमने ये सामान को यहाँ पर जमानती गृह के अंदर जमा करा दिया है। और आगे की यात्रा बनारस का जो शहर है, हम इसका जितना हो सकता है हम घूमने का प्रयास करेंगे आज की डेट के अंदर। अब हमने यहाँ पर सामान रखकर और पैदल भ्रमण का निश्चय किया है और थोड़ा वेटिंग एरिया की तरफ जाएंगे, यहाँ हाथ मुँह धोकर और थोड़ा सा जलपान ग्रहण करके आगे की यात्रा को हम प्रारंभ करेंगे। ये है हमारा बनारस, पुराना नाम काशी शहर, जो कि इतिहास के पन्नों के अंदर इसका नाम बहुत ही संत महात्माओं, तीर्थ स्थानों से जुड़ा हुआ है। ये खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनारस का, और इस जगह की महत्वता बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन कालीन है। ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, और भी तमाम तरह के घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट यहाँ पर प्रसिद्ध है। और भी बहुत सारे घाट हैं, जो सारे घाट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग बनारस स्टेशन से बाहर जो शहर है, जो घाट है, जो तीर्थ स्थान है, हाँ, उनकी तरफ जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ के क्या व्यवस्था बनती है साधन की। और जैसे भी कोई व्यवस्था बनेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी हम जो बनारस का जो रेलवे स्टेशन है उस कॉरिडोर से बाहर निकलते हुए, ये आप देख सकते हो रेलवे का इंजन। अब हम ये बाहर रेलवे स्टेशन से क्रॉस करते हुए एक बैटरी रिक्शा लिया है और उसके अंदर सबसे पहले हम काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जो एक ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और सभी साथी बैटरी रिक्शा के अंदर बैठे हुए हैं, ये देख सकते हो। और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जगह पे हमने यहाँ पे तीर्थ स्नान किया, जगह घूमी। धीरे धीरे हम आपको सब अपडेट कराते रहेंगे। जय हो काशी विश्वनाथ महाराज की जय। ये काशी का जो मेन सीताराम द्वार है और यहाँ से हम काशी के लिए अंदर प्रवेश करेंगे। और बैटरी रिक्शा के अंदर हम सभी लोग साथ के अंदर बैठे हुए हैं और अभी ट्रैफिक थोड़ा सा जाम है, इस वजह से हम रेड लाइट के ऊपर रुके हुए हैं। जय हो काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो। जय हो भोले शंकर महाराज की जय हो। अब ये बैटरी रिक्शा वाले भाई ने बताया कि इनका जो यहाँ पे बैटरी रिक्शा का जो एरिया है, तो यहाँ पे हर एक बैटरी रिक्शे वाले का एरिया बंधा हुआ है। कोई भी दूसरे एरिया के अंदर नहीं जाता। वो कलर से पहचान होती है इनकी। एरिया के अंदर कलर बने हुए हैं, हरा, लाल, पीला, गुलाबी, ऐसे 4 कलर दिए हुए हैं। और इस भाई का जो कलर है वो पीला। और 3-4 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये लोग मतलब बैटरी रिक्शा चलाते हैं। कोई दूसरा बैटरी वाला रिक्शा दूसरे एरिया के अंदर नहीं घुस सकता। अगर घुस गया और पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो वो उसका चालान कर देगा और उसका बैटरी रिक्शा बंद कर देगा। तो ये मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे थोड़ा ट्रैफिक की समस्या भी कम होती है ना। हाँ, हमारे दिल्ली एरिया के अंदर तो थोड़ा ऐसा है कि कोई भी कहीं भी चला जाता है, तो इसलिए थोड़ा बैटरी रिक्शे का माहौल थोड़ा सा वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। और ये हम इनके थोड़ा मुख्य मार्गों से गुजरते हुए जो बाज़ार है वो आप देख सकते हो। ये बैटरी रिक्शे वाले ने हमारे को करीब काशी विश्वनाथ से करीब 700 मीटर पहले उतार दिया है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी रिक्शाओं के कलर सिस्टम है। जैसे इसका येलो कलर है तो उधर का कलर चेंज हो जाता है, तो वो उस एरिया के अंदर नहीं जा सकता। और ठीक बात है। और वैसे आगे कुछ ट्रैफिक की समस्या है, जैसे भी मतलब लोगों को बैटरी रिक्शा के ऊपर मतलब पाबंदी लगी हुई है। तो आगे चलते हैं हम 700 मीटर आगे। प्रधान जी, बैटरी रिक्शा की सवारी करने के बाद ये सवारी वाला रिक्शा है। हाँ,
कौन सा रिक्शा बोलते हैं इसको? हाथ रिक्शा ऑर्डनरी। हाँ, वो अब हम उसकी सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ, और ये हमें वहाँ से मतलब 200-300 मीटर पहले छोड़ेगा काशी विश्वनाथ के। 2 मीटर बोलोगे यार? वो बोला कोई नहीं, टाइम यार वो कह रहा मेरा पास बना हुआ, मैं अंदर तो जाऊँगा। जब भी आया कितने लोग परेशान होते हैं वाले भाई ने हमारे को यहाँ उतार दिया है। यहाँ का सिस्टम का हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि जैसे ये लोग हमें बोल रहे हैं उसी तरीके से हम चल रहे हैं। थोड़ी सी दूर गए, बैटरी रिक्शा में बैठे, उसने थोड़ा सा आगे जा उतार दिया, उसने पैसे ले लिए। और फिर हम दूसरे रिक्शे में बैठे, वो थोड़ा सा आधा किलोमीटर गया, वहाँ उतार दिया, उसने पैसे ले लिए। अब बोला भैया आप पैदल जाइए। अब हम पैदल जा रहे हैं। और वैसे यहाँ पे किसी रिक्शे वाले को आने जाने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ 2 व्हीलर और बाइक के अलावा। ये यहाँ के मुख्य बाज़ार हैं काशी विश्वनाथ एरिए के। ये काशी विश्वनाथ मंदिर काफ़ी भीड़ भाड़ वाले एरिए के अंदर है। दुकानें हैं और होटल भी है और रेजिडेंट एरिया भी आप देख सकते हो। कितनी भीड़ है ट्रैफिक के अंदर, आप नज़र आ सकते हो। ये भाई जो हमारे को लेके जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको दर्शन करा देंगे, तो देख लेंगे हम भाई की बात मान के। अगर कुछ 150 रुपये लेगा तो हम इसको दे देंगे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है क्या है क्या सिस्टम नहीं है। ये भाई साहब हमारे को गलियों के अंदर से लेके जा रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट। बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब हमारे को मिल गए और हमारे को दर्शन हो जाएंगे काशी विश्वनाथ के। और ये हम छोटी छोटी गलियों के अंदर से निकल कर बाज़ारों को देखते हुए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बाज़ार है और ये क्या है कि प्राचीन काल से इसकी महत्वता है। आप देख सकते हो कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं ये। अभी भाई ने बताया कि कल यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। सावन का आखिरी सोमवार था ना कल सावन का आखिरी सोमवार होने की वजह से यहाँ पर लोग जलाभिषेक कर रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ थी। यहाँ पर पैर रखने की लोगों की जगह नहीं थी। ये भी हमारे लिए ठीक है कि हमारे आराम से विश्वनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे और हम इन्हीं के दर्शन करने आए हैं। ये काशी विश्वनाथ के पीछे शायद पिछला हिस्सा है, उस तरफ से भाई साहब हमारे को लेके जा रहे हैं। और ये मेरे साथ लगाया जी, ऐसा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे चांदनी चौक की गलियों में घूम रहे हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा पुरानी दिल्ली जैसा ये एरिया प्रतीत होता है वो, क्योंकि हमारा बिल्कुल हमारा जो दिल्ली का चांदनी चौक सदर बाज़ार एरिया है वो भी इसी तरीके का एरिया। छोटी गलियां दुकानें हैं बिल्कुल। तो भाई साहब आगे चल रहे हैं और यहाँ की छोटी छोटी घुमावदार गलियों के अंदर हमारे को ले जा रहे हैं। और ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर तो नहीं है, ये कोई दूसरा ही मंदिर है। ये भाई साहब आगे जा रहे हैं, देखो। कौन सी मंदिर है? अब ये भाई साहब हमारे को एक दुकान के ऊपर लेके आए हैं। यहाँ हमारे जूते चप्पल और हम यहाँ से प्रसाद खरीदेंगे और हमारा ले जाना वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो फ़ोन को भी हम यहाँ पर जमा कर देंगे। ये प्रसाद की दुकान है। जय हो काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो। सामने आगे मंदिर है, हम इसी गली के अंदर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मंदिर दिखा पाएंगे। अभी हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए और दर्शन बहुत ही सुखद रहे और बहुत ही खुले मिले और
हमें मतलब ये लग रहा था कि भाई हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे, और हम सभी ने बहुत अच्छे खुले दर्शन किए और बहुत अच्छा हमें वहाँ वातावरण भी देखने को मिला। और उसके दर्शन करने के पश्चात मतलब जो ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है वो भी वहीं पर है, बिल्कुल साथ में काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसी के सामने बिल्कुल जस्ट ये समझ लो कि 10 मीटर की दूरी पर 50 मीटर के अंदर गलियारे के अंदर वो ज्ञानवापी मस्जिद भी है। और वो जो ज्ञानवापी जो कुआं है वो भी हमने देखा, और साथ ही दर्शन करने के पश्चात हमने अन्नपूर्णा जो माता है वो वहाँ पे हमने खाना ग्रहण किया, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। और एक ये साउथ के लोगों द्वारा एक अन्नपूर्णा जो मंदिर है साउथ के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है, और सभी आए हुए भक्तों को वहाँ पे फ्री अन्न ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। और खाना बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था। माँ अन्नपूर्णा देवी के भी हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब हम जा रहे हैं घाट की तरफ। और मेन बाज़ार में से निकलते हुए क्या था कि ज्ञानवापी जो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिया हमने, माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद खा लिया, और कैमरा अलाउड नहीं था क्योंकि जहाँ से हमने प्रसाद लिया था वहीं पे हमने मतलब अपना फ़ोन, जूते, चप्पल, कैमरा वगैरह, पर्स इत्यादि वगैरह वहाँ हमने जमा करा दिए थे। और दर्शन करके वहाँ से अभी निकले होते हुए हम घाटों की तरफ जा रहे हैं। जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथी लोग आगे जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये मुख्य बाज़ार है, बहुत बड़ा और बहुत आप देख सकते हो खूबसूरत बाज़ार है, और काफ़ी अच्छा। और मतलब मौसम भी बहुत बढ़िया है, बरसात भी नहीं है। कल तक तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा बता रहे थे लोग, जैसे प्रयागराज के अंदर हमें खूब बारिश देखने को मिली थी, यहाँ भी बारिश बहुत हो रही थी। तो कि एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा कि आज ये मौसम साफ़ है, ताकि हम अच्छे से घाटों को देख सकेंगे, अच्छे से यहाँ पर घूम सकेंगे। जय काशी विश्वनाथ महाराज की। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और स्वयंभू यहाँ जो अपना जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ प्रकट हुआ है। और भारतवर्ष से बाहर लोग विदेशों से वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का इनके शिवलिंग रूपी दर्शन करने आते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक ज्योतिर्लिंग है। सौभाग्य हुआ हमारे को, मतलब देखने का हमें बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बहुत ही हमें खुशी हुई। तो हम घाटों की तरफ जा रहे हैं। ये हम लोग घाटों की तरफ प्रवेश करते हुए दूर दूर से यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। और जो यहाँ पर प्राचीन समय के जो भी कोई भी चीज़ स्थापित है ऋषि मुनियों द्वारा, उनके दर्शन करने के लिए। और गुरु रविदास जी ने भी यहाँ पर साधना की थी, और यहीं पर गंगा माँ ने उनको दर्शन भी दिए थे। ये आप देख सकते हो, ये राजा हरिश्चंद्र का जो घाट है, और पानी इतना ऊपर तक आ गया है जो कि हाँ सारे रास्ते इन्होंने बंद करे हुए हैं, और हाँ किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। ये देख लिए जो पानी बाहर तक ऊपर तक आया हुआ है, बाढ़ की सिचुएशन जो यहाँ पर बनी हुई है। और आगे यहाँ से आगे किसी को मतलब जाने नहीं दिया जा रहा। हम लोग यहीं से दर्शन कर लेंगे सभी साथी लोग। ये बनारस में हम किसी घाट पर आए हैं, और उसके बारे में हम बताते हैं कि भाई ये कौन सा घाट है। पुलिस वाले भाई साहब आगे जाने नहीं दे रहे क्योंकि पानी बहुत ज़बरदस्त भरा हुआ है, आप देख सकते हो। ये सामने ललिता घाट है, और इसी के बगल के अंदर मणिकर्णिका घाट भी है, हम आपको दिखाएंगे।
वो मंदिर है। हाँ, और अब हम चलते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ, लेकिन पुलिस वाले भाई साहब जाने नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत सारा आया हुआ है और आगे हम बढ़ रहे हैं। ये सामने नेपाली मंदिर है, ये भी घाट के ऊपर बना हुआ है। ये सामने सामाजेश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर, ये नेपाली मंदिर भी बोलते हैं इसको, और हम लोग इसमें जाकर दर्शन करेंगे। सामने आप पानी का बहाव देख सकते हो कितना ज़बरदस्त। मत घलो। पानी का बहाव देख सकते हैं कि कितना मतलब खतरनाक है। और इसी पानी के बहाव की वजह से सारे घाटों को अधिकतर बंद, पब्लिक को आगे जाना ही नहीं दिया जा रहा। और किसी तरीके से हम यहाँ तक आ गए हैं थोड़ा सा देखने के लिए। ये आप सामने देख सकते हो बनारस घाट के ऊपर कितना ज़बरदस्त पानी का बहाव है, और सामने बोट नज़र आ रही है जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी होते हैं, सिर्फ वही लोग अंदर जा रहे हैं। वो साथ ही यहाँ पर सिर्फ दूर से नज़ारा देख रहे हैं। हाँ, दूर से नज़ारा देखकर घाट है। सुरक्षा कारणों से घाटों को बंद कर दिया गया है। घाट है। ये सामने गंगा घाट है, लेकिन यहाँ भी पुलिस प्रशासन आगे नहीं जाने दे रहा क्योंकि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बहुत ज़्यादा पानी मतलब लेवल तक आ रहा है, आप देख सकते हैं। इससे आगे हम जा ही नहीं सकते, बैरिकेड लगा रखे हैं इन्होंने। नावें ऐसे ही खड़ी हुई है, नाविकों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है यहाँ पे। जो भी दूर दूर से श्रद्धालु वगैरह आए, दूर से ही दर्शन करके, बाहर से ही दर्शन करके घाटों का मतलब बना रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर आरती होती है। इस स्थान के ऊपर आरती होती है और शाम को इतनी भारी तादाद के अंदर भीड़ हो जाती है। लेकिन अब क्या है कि घाटों पे पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से आरती भी यहाँ पर बंद है, नहीं तो हम शाम को आरती यहाँ ज़रूर आते देखने के लिए। ये सामने मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे दाह संस्कार भी हो रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ घर के जो भी 4-5 लोग हैं वही लोग जा रहे हैं। ये किसी भी घाट के ऊपर पुलिस प्रशासन के होने की वजह से हम लोगों को नहीं जाने दिया गया। सिर्फ दूर से ही हम उसका नज़ारा देख सकते थे क्योंकि 50-50, 70-70 फीट पानी घाट के जो धरातल है, जो आरती स्थान है जहाँ लोग पैदल चलते हैं, वहाँ जो सीढ़ियाँ तक सारी डूबी हुई थी। और सुरक्षा के मद्देनज़र पब्लिक को उससे मतलब बैरिकेड लगाकर उनको रोके हुए हैं। तो
अब हम वापसी जा रहे हैं। अब जो यात्रा थी यहाँ की पूरी हो चुकी है, ठीक है। और अभी कुछ चाय नाश्ता वगैरह करेंगे, यहाँ के मुख्य बाज़ारों से जा रहे हैं। बनारस के बाज़ारों को घूमते हुए हम सब ने अपने अपने परिवारों के लिए मिठाइयाँ ली है, ठीक है ना। ये मिठाइयाँ हैं और बच्चों के लिए खिलौने भी लिए हैं। और ये काशी विश्वनाथ का बड़ा धाम और बाज़ार को आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत बाज़ार है, भव्य बाज़ार है। अब हम घाटों के दर्शन करने के पश्चात श्री गुरु रविदास जी जो मंदिर है, संत गुरु रविदास जी मंदिर, जिन्होंने यहाँ पर तप किया था, जन्मस्थल है ना, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। और अभी हमें यहाँ से रिक्शा करना पड़ेगा, एक और 2-3 किलोमीटर होगा, है ना, 2 किलोमीटर के लगभग है। फिर हम संत गुरु रविदास मंदिर जो है, हाँ, संत रविदास हाँ जन्मस्थली मंदिर है प्रधान जी। आज ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रधान जी को हमारे साथ, या हमें प्रधान जी के साथ। यहाँ से हमें एक रिक्शा लेना पड़ेगा, वहीं से मिलता है। हाँ, कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। फैमिली रेस्टोरेंट, फिर चाय पीने की, तो उसमें भी कोई ये नहीं कहेगा तुम। ये संत गुरु रविदास जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा, ये जो इनका जो निवास स्थान है उसके पास के अंदर स्थापित की गई है, गंगा किनारे। और गोवर्धनपुर, श्री गोवर्धनपुर बोल लीजिए। हाँ, श्री गोवर्धनपुर। और ये सामने श्री गुरु रविदास भवन। और अभी हम गाड़ी में से उतर के जो इनका गुरुद्वारा है वहाँ अपना शीश नमन करेंगे और गुरुदेव जी का अपना आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। वो भी हमें अभी आपको दिखाएंगे। जय हो गुरु संत रविदास जी महाराज की जय। ये वही पावन धरती काशी के अंदर संत रविदास जी का जन्म स्थान हुआ था, इसी मंदिर के अंदर। और इसको मंदिर और गुरुद्वारा दोनों ही बोला जाता है। जहाँ काशी के अंदर भगवान विश्वनाथ की पूजा होती है, वहीं इस काशी के अंदर, इस धर्म नगरी के अंदर गुरु रविदास जी का भी जन्म हुआ था। और इसको एक स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है काशी का। इसके अंदर कम से कम 200 किलो सोना भी लगा हुआ है। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज संत रविदास जी के इस मंदिर के अंदर आए और हम जिनके चरणों को प्रणाम करके इनसे आशीर्वाद लेंगे और अपने परिवार की सुख शांति के लिए इनसे दुआ मांगेंगे। ये भगवान हमारे लिए तो भगवान, ये संत रविदास जी का जन्मस्थली, आज हमें सौभाग्य हुआ कि हम इनके दर्शन कर रहे हैं। जय हो गुरु संत रविदास जी महाराज की जय। ये बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर बना हुआ है, इसको गुरुद्वारे का रूप दिया गया है। और जब यहाँ पर मेला लगता है तो पंजाब से इतनी तादाद के अंदर लोग आते हैं कि ये पूरा का पूरा काशी विश्वनाथ जाम से भर जाता है। आज मैं इस काशी विश्वनाथ में भगवान संत गुरु रविदास जी के चरणों में आज मुझे बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे इनके दर्शन करने को मिले। और बहुत ही गौरव की मुझे अनुभूति हो रही है। जय संत गुरु रविदास जी महाराज की जय।
थोड़ी बना देता हूँ। मुख्य द्वार के लेके ना ये हम श्री गुरु रविदास जी की जन्मस्थली पर आए हैं और ये जो आप देख सकते हैं ये संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान है और इस जन्म स्थान को हम काशी का स्वर्ण मंदिर भी कह सकते हैं। इस गुरुद्वारे के अंदर 400 किलो सोना लगा हुआ है और इस गुरुद्वारे का इस हमारा ऐतिहासिक भी बहुत महत्व रहा है, वो आप सभी लोग तो थोड़ा सा और विस्तार से बताने के लिए जो है हमारा आधार जी हैं संगत, वो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि क्या इस स्थान की महत्व है। धन धन श्री गुरु तेग धन धन गुरु रविदास महाराज ਦੀ ਅਪਾਰ बख्शिश ਦੇ ਨਾਲ हम भी यात्रा पे आए थे। हमको भी यहाँ आकर पता लगा है कि यहाँ यहाँ क्या क्या चीज़ है। गुरु रविदास जी से यहाँ उनका घर था और खुदाई के टाइम उनका जो इधर से जो घर का वस्तु होता है वो निकला खुदाई की, और पंजाब से डेरा बल्ला से संत आए, उन्होंने आकर ये सारा इसका लेकर बनाया इसको। ठीक है जी। तो पास में ही है इनके, जहाँ इमली का पेड़ है वहाँ गुरुजी अपनी किरत कमाई करते थे और भगवान का नाम लेते थे। यहाँ ही उन्होंने इमली का पेड़ है वहाँ किरत किया है और किरत करते करते और कई यहाँ चमत्कार दिखाए और जिससे राजे महाराजे इनके दास हो गए। तो को इतना ही पता लगा है। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी धन्यवाद आपका। वैसे तो हमें गुरु महाराज जी के बारे में सब कुछ हमने पढ़ ही रखा है इतिहास के अंदर, और आपके बाद आपसे भी हम भी आपकी तरह सेवादार हैं। और ये जो स्थान है इसी जगह पर गुरु महाराज जी का जन्म हुआ है। ये जो गुरुद्वारा जो बना हुआ है ये उसके बेसमेंट के अंदर हम आए हुए हैं। ये तप स्थान है नीचे। हाँ, तप स्थान है, इनकी तपोभूमि है। ये वाली उनकी अच्छा कटौती बहुत। और जब गंगा को दर्शन करने जाते थे और उन्होंने बोला मन चंगा कटौती में गंगा। ये जो सामने देख रहे हैं ये ही वही कटौती है। और हाँ, यह वही कटौती है और हम बहुत ही भाग्यशाली और खुशकिस्मत है जो कि हम गुरु महाराज जी की इस कटौती को देख पाएँ। ये हमारे लिए कहीं तीर्थ से भी कम नहीं है। मतलब जब हम अभी ऊपर संगत सुन रहे थे तो गुरु महाराज जी सेवादार जी ने हमें स्पेशल नीचे लेके आए कि हम भी आपकी तरह संगत में हैं। हम पंजाब से आए हुए हैं, सेवादार हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम सेवा नहीं करते, हम भी दर्शन के लिए इन्होंने हमें कहा कि भैया मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो लोग तरसते हैं देखने के लिए। हाँ जी, आपकी तरह से हैं। बिल्कुल। यहाँ कबीर का भी है मठ। अच्छा। हाँ जी, कबीर साहब का। जय गुरुदेव महाराज की। अब हमने पूरे दिन बनारस घूमने के बाद और गुरु रविदास धाम से वापस आने के बाद रेलवे स्टेशन के पास में आ गए हैं। यहाँ पर एक रेल कोच रेस्टोरेंट है और हमारी यात्रा का जो आखिरी पड़ाव जो डिनर का है वो यही है। यहाँ से हम डिनर करके वापस प्लेटफार्म की ओर रवानगी करेंगे यहाँ से डिनर करके, और थोड़ी देर में हम ये वीडियो भी समाप्त कर देंगे। बढ़िया।
और ये जो रेल कोच रेस्टोरेंट है, ये पूरा असली डब्बा है। और हमने पता किया कि भैया ये कोई डब्बी नहीं है, ये पूरा असली डब्बा है। ये आप देख सकते हो इसके जो पहिए हैं, ठीक है। और ये किसी एसी कोच का डब्बा है। ये आप देख सकते हो। इसी रेस्टोरेंट के अंदर, रेल के अंदर हम बैठ के अपना रात का डिनर करेंगे। ये इनका किचन एरिया है। अभी हम अंदर जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। ये मैं आपको रेल कोच का जो चारों तरफ से इसका दिखा रहा हूँ। और सामने प्लेटफॉर्म भी है। तो रेल कोच के अंदर बैठ के डिनर करोगे आप? रात को भी रेल कोच में सोएंगे और ये खाना भी रेल कोच में और ये जो डिनर है हमारी यात्रा का आखिरी डिनर है। आखिरी डिनर है यहाँ है ना? यूपी में आखिरी बार खाना खाएंगे। हाँ। अब हम रेल कोच रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। चल ओ भाई, हमारे रिजर्वेशन है यहाँ का। प्रधान जी, ये हमारा यात्रा का लास्ट डिनर है। अंतिम पड़ाव पे ठीक है। हाँ, ये हमारा यात्रा का लास्ट डिनर है और इसके बाद हम डिनर करके दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारी यात्रा सुखद रही, आनंदमय रही। आप लगी सभी साथियों का एक दूसरे को बहुत प्यार भी मिला। हम यहाँ से डिनर करके सीधा प्लेटफॉर्म पे रवानगी हो जाएंगे और सुबह 11 बजे तक दिल्ली। धन्यवाद। अभी हमने खाना पीना करके अब सीधा स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी 9:45 बज गए हैं। 10:30 बजे की हमारी ट्रेन है और सामने बनारस का भव्य रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो। ये पुराना भाप इंजन। और इसी के साथ हम इस यात्रा को बाय बाय कहते हैं, अलविदा। भगवान काशीनाथ ने बुलाया तो हम फिर ज़रूर आएंगे और अपने परिवार के साथ में आएंगे। और अब हम थोड़ी देर के अंदर अपने जो प्लेटफार्म की तरफ जाकर और जो अपने ट्रेन आने वाली है उसके अंदर बैठकर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जय विश्वनाथ काशी नाथ की जय हो, संत रविदास गुरु महाराज की। अब हम इस यात्रा को यही विराम देते हैं और भगवान काशीनाथ विश्वनाथ ने हमें बुलाया तो हम परिवार के साथ जरूर आएंगे। जय काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो, रविदास संत महाराज की जय हो। विशाल जी, यार जो हमारा जो आपका सबका ये टूर रहा और हम अब दिल्ली जाने के लिए प्रस्थान करेंगे, क्या अनुभव रहा हमारा और आपको? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और हम काशी विश्वनाथ से भी प्रार्थना करेंगे कि हमें समय समय पे बुलाते रहे, परिवार के साथ बुलाए। अभी तो हम अकेले आए, हम चाहेंगे कि आगे हम परिवार के साथ भी आए और जो भी यहाँ के जो बचे हुए जो तीर्थ स्थान हैं हम जरूर देखें। जो समय के अभाव और मौसम के खराब मौसम के और जो यहाँ पे जो बाढ़ आई हुई है उसके कारण हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाए। प्रयागराज में कई दर्शन जाएंगे। बिल्कुल, हमारे पास समय पूरा था, लेकिन क्या है कि पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर रोक लगाई हुई थी। बाढ़ का कारण वहाँ पे मंदिर सारे बाढ़ में डूबे हुए थे, तो जाना संभव नहीं था। चलो जी, बोल। चलो जी, अब इस यात्रा को विराम करते हैं।
जय गुरु रविदास महाराज जी की। प्रधान जी ये हमारी जो यात्रा है ये अंतिम पड़ाव है। अब हम दिल्ली के लिए रवानगी करेंगे। हम सबका अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा, सारे मिलके रहे जी और एंजॉय भी अच्छा हुआ, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि पड़ेगा। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। समय बाढ़ के कारण हमारी घाट चीज़ें थे उन पे जा नहीं सके, पुलिस लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि रविदास जी का जन्म स्थान हम देख सके और हम जो हमें मालूम नहीं था और हम वहीं धन्य हो गए। वहीं हमने सोच लिया भाई काशी का हमने पूरा भ्रमण कर लिया। घाट जो रह गए उनके लिए कभी ये बुलाएंगे, दोबारा जब समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। जय हो गुरुदेव। हाँ, रोशन तगाया जी, आप भी बताएं इस यात्रा के संबंध में हमारा और आपका कैसा अनुभव रहा? सफ़र के प्रथम दिन से लेके आज सफ़र के अंतिम समय तक, जो हमारा सफ़र का अंतिम समय है, बहुत बढ़िया रहा। कोशिश करेंगे फिर से ऐसा सफ़र एक बार फिर मिले सभी साथियों के साथ, और सभी साथियों का सहयोग और आनंद बहुत बढ़िया था। और जो हमारे जो स्थान छूट गए हैं, समय का अभाव तो हमारे पास था ही नहीं। हाँ, समय का अभाव नहीं था, लेकिन जो मौसम की वो खराब थी और यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी थी, बरसात लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें नहीं देख पाए। अगली बार कोशिश करेंगे सारा देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साथियों को भी लाएंगे ताकि वो जो नहीं देख पाए वो भी देखें। जय हो काशी विश्वनाथ। जय काशी विश्वनाथ, जय रविदास जी। जय रविदास जी। गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 7। May I have your attention, please? Train number Prayagraj Junction, इसी ट्रेन में बैठ कर हम बनारस को अलविदा करते हैं और दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। लेवल कंप्लीट कर दी। काशी नरेश अयोध्या प्रयागराज की यात्रा आज हमने यहाँ समाप्त कर ली है और हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। यात्रा हमारी काफ़ी सुखद और आनंदमय रही। अब हम स्टेशन को क्रॉस करते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और अब हम देखते हैं कि घर का साधन जाने का क्या होगा। मेट्रो से जाएंगे, थ्री व्हीलर से जाएंगे या ऑटो कैब से जाएंगे। धन्यवाद जी। ज्येष्ठा 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 दादू के लाए हुए खिलौने से खेल रही है। अच्छे लगे ना बाबू? हैं? ये देखो, ये रसोई का सामान, चकला, बेलन, चक्की, पता नहीं क्या क्या है। और ये गाड़ी, हमारी ज्येष्ठा तो खेलने लग गई है। ये ज्येष्ठा बनारस से लेके आऊँ तेरे लिए, काशी से, काशी घाट से। हैं? अच्छा लग रहा है ना बाबू? ज्येष्ठा, आज हमारी ज्येष्ठा इन खिलौनों से खेल रही है। दादाजी इसके लिए खिलौने लेके आए हैं बनारस से। और ये जब बड़ी हो जाएगी ना, जब ये वीडियो देखेगी तो याद करेगी कि दादाजी गए थे
और मेरे लिए खिलौने लेके आए थे, है ना ज्येष्ठा? ठीक बात है ना, है ना? हाँ। ओहो, ज्येष्ठा तो ट्रक के अंदर ये खिलौने डाल रही है। हाँ, क्या बात है। हाँ हाँ, अच्छा लगा ना, है ज्येष्ठा? अच्छा लगा ना? जस्ट ओ ट्रक के अंदर खिलौने, ज्येष्ठा ट्रक के अंदर खिलौने भर के उनको चला रही है। क्या बात है ज्येष्ठा। बाय बाय।